नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। जन्माष्टमी को लेकर इस बार भी मन में काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। ये कन्फ्यूजन सारे लोगों के दिमाग में है कि आखिर इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को। किस दिन आपको उपवास रखना है, किस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना है, इसको लेकर के अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर किस दिन आपको जन्माष्टमी का व्रत इस बार मनाना है, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग उलझन में है कि जन्माष्टमी 18 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को मनाई जाएगी, कौन सा दिन उपयुक्त आपके लिए रहेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस दिन दो चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला चीज़ है कि जिस दिन आप कृष्णाष्टमी का पर्व मनाएंगे, फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, उस दिन अष्टमी तिथि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है कि रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दोनों का संयोग होना बहुत जरूरी है। हम आगे ये जानेंगे कि आखिर 18 अगस्त को या 19 अगस्त को आपको फास्टिंग या उपवास रखना है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार कंस के धरती पर बढ़ रहे पापों का अंत करने के लिए लिया था। उनका जन्म जो हुआ था वो आपको अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए अष्टमी तिथि के दिन ही आपको कृष्णाष्टमी का त्योहार, फास्टिंग, उपवास करना है। इसी दिन आपको पूजा पाठ भी करना है। और जो नवमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद आपको नवमी तिथि पर इस व्रत का पालन किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का जो आरंभ होगा वो होगा 18 अगस्त 2022 को रात में 9:20 से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद अष्टमी तिथि की समाप्ति जो होगी वो होगी 19 अगस्त को रात 10:59 तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। अगर आप तिथि के हिसाब से देखें तो 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है और दोनों ही दिन आप कृष्णाष्टमी का उत्सव मना सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा बात और है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि 18 अगस्त को ही आप कृष्णाष्टमी का त्योहार मना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19 अगस्त को भी मनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 18 अगस्त को कौन लोग मनाएंगे और 19 अगस्त को किस लोगों को ये चीज़, ये त्योहार, ये कृष्णाष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि 18 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा। देखिए, 18 अगस्त को रात में 9:20 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाती है और भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही 12 बजे के आसपास हुआ था। इसीलिए 18 अगस्त को अगर आप जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और रात में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनके जन्म के समय, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा 19 अगस्त को भी कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि किसे कब ये पर्व मनाना चाहिए, किन लोगों को 18 अगस्त को मनाना चाहिए और किन लोगों को 19 अगस्त को ये पर्व मनाना चाहिए। तो इसका एक सीधा सीधा आंसर है, वैष्णव संप्रदाय के लोग, जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो गले में कंठी बांधते हैं, जो वैष्णव है, उन लोगों को 19 अगस्त को ही ये पर्व, ये फास्टिंग करना चाहिए। जो लोग गृहस्थ में हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, उनको 18 अगस्त को ये पर्व मनाना चाहिए। जो लोग मंदिर में होते हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, जो पंडित होते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, उनको ये पर्व 19 अगस्त को मनाना चाहिए। जबकि गृहस्थ को ये 18 अगस्त को ही फास्टिंग करना चाहिए। दिन भर फास्टिंग करने के बाद रात में भगवान कृष्ण का लगभग 12 बजे के आसपास उनका पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए।
अब जन्माष्टमी की जो खास पूजा विधि है मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूजा विधि से अगर आप 18 अगस्त को रात में करेंगे पूजा, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछा करके भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी थाली या किसी पात्र में रख दीजिए। भगवान के सामने धूप दीप जलाइए और प्रार्थना करें कि कृपया भगवान यहाँ आकर आप पधारिए और पूजा को ग्रहण कीजिए। इसके बाद भगवान की मूर्ति का पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। भगवान श्री कृष्ण को नए कपड़े पहनाकर उनका पूरा श्रृंगार करें। अगर आप कपड़ा पहना नहीं सकते हैं तो पीला कपड़ा उनके ऊपर रख दीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद उनकी धूप दीप से आरती करें, उन्हें अष्टगंध चंदन या रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। भगवान को माखन मिश्री पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं और गंगा जल भी अर्पित करें। भगवान की आराधना करें, उनको प्रणाम करें। अंत में फूल और चावल चढ़ाकर उनके पूजा में आने और पूजा स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दें। रात्रि में 12 बजे के आसपास भगवान कृष्ण का आपको जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। इसके अलावा इस दिन भक्त प्रभु की कृपा पाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है बांसुरी। इसका कुछ उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आ जाती है और आपके जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का कृपा तो मिलता ही है। तो बांसुरी के कुछ उपाय हैं जो आपको निश्चित रूप से आपको जन्माष्टमी के अवसर पर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। पहला चीज़ है, जन्माष्टमी के दिन आप घर में एक बांसुरी लाइए और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उस बांसुरी को भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व की दीवार पर तिरछी लगा दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको धन की हानि होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है या कोई अन्य समस्या है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आपका वास्तु दोष दूर होगा और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है वहाँ भगवान कृष्ण अवश्य रहते हैं। उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। घर में कभी भी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। बांसुरी शांति एवं समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। अतः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करेगा, जिससे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बना रहेगा और आर्थिक तंगी दूर होने में भी मददगार साबित होगा। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो तो अपने कार्यालय या अपने दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी अवश्य लगाइए। जन्माष्टमी के दिन नई बांसुरी को सजाकर भगवान कृष्ण के समक्ष रखकर इसकी पूजा करें। घर में सुख समृद्धि निश्चित रूप से बनी रहेगी। बांसुरी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए यह अति पवित्र और पूजनीय है। बांसुरी सम्मोहन, खुशी एवं आकर्षण का भी प्रतीक माना गया है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जिस घर में यह बांसुरी होता है या इसके स्वर गूंजते हैं, उस परिवार में परस्पर प्रेम और उल्लास सदैव बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप चांदी की एक बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करें। यदि आप चांदी का बांसुरी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक बांस की बांसुरी भी ला सकते हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के बाद यह बांसुरी अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। आपके घर के सारे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाते हैं। यदि मानसिक तनाव अधिक रहता हो या पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बना रहता हो, तो जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लाइए और उस बांसुरी को भगवान कृष्ण को अर्पित करने के बाद वह बांसुरी अपने बेडरूम में अपने बेड के आसपास रखें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर या सिरहाने के आसपास बांसुरी रखने से भी स्वास्थ्य में लाभ अवश्य मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी आपको किस दिन अवश्य मनाना चाहिए और आपको क्या खास उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करना है। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि पर व्रत का पालन किया जाता है।
इस बार आपको 18 अगस्त को रात में 12 बजे के आसपास 1-2 मंत्र का जाप वापस कर लीजिए। पहला मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार यानी एक एक माला जाप कर लीजिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होंगे और आपकी जो इच्छा होगा वो इच्छा भी पूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी हर खुशी की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।